एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। कुछ टाइम तक वो अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं, बट नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब नहीं हो रहा है और ना ही होगा। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ़ैट बढ़ने में जैसे टाइम लगता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में फ़ैट जमा होता है, हमारा वेट बढ़ता है, वज़न बढ़ता है। उसी तरीके से जो हमारा फ़ैट है शरीर का, उसको जाने में भी टाइम लगता है। एकदम से वेट लॉस नहीं होता है फ्रेंड। तो एकदम से हमें वेट लॉस करना भी नहीं है, हमें धीरे धीरे ही अपना वेट लॉस करना है। अगर हम एकदम से वेट लॉस करते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, हमारा जो फेस है वो डल हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, फेस लटकने लगता है, फेस का ग्लो चला जाता है। तो धीरे धीरे अगर हम अपना वेट लॉस करते हैं तो उससे एक तो हम फिट रहेंगे, हमारे फेस पे चमक बनी रहेगी, ग्लो बना रहेगा और फेस लटकेगा नहीं, और हमारा जो शरीर है वो एकदम फिट रहेगा। तो धीरे धीरे ही हमें अपना वेट लॉस करना है फ्रेंड। एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हम लोग एकदम फिट रहेंगे। और सेकंड नंबर पे ये है कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपने अंदर ये विश्वास रखना है कि हाँ, जिस तरीके से हमारा फैट बढ़ा है, हमारा वेट बढ़ा है, उसी तरीके से जो हमारा वज़न, पहले हम नहीं थे, पहले हम एकदम बिल्कुल फिट थे, तो जिस तरीके से वज़न बढ़ा है तो उसी तरीके से हम अपने आप को पहले जैसा ही फिट रख सकते हैं, पहले जैसा ही हम अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, पहले जैसा ही हम अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें अपने अंदर विश्वास रखना है। तो ऐसा आप करेंगे ना, तो फिर आपको पतला होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड। आप पतले होकर रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा आलस आता था। तो धीरे धीरे मैंने इस तरीके से मैंने अपने आप को ढाला कि मैं सब कुछ करने लगी, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने लगा, तो मेरा वेट भी घटता गया। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आपका वेट घटता जाएगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। हाँ, हमारा इतना वेट कम हो रहा है, हमारे इतने इंचेस लूज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, तो आपका और एक्सरसाइज करने का मन करेगा, आपको और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, बस यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लिए बना लिया है नींबू पानी, और उसके बाद मैं चली गई हूँ मार्केट। सब्जी मंडी चली गई थी, मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7। तो मैं चली गई थी सब्जी मंडी, सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं सब्जियाँ वगैरह देख रही हूँ। तो जो भी सब्जियाँ वगैरह रहती हैं मेरी, मैं हरी सब्जियाँ ही ज़्यादा लेती हूँ, घिया, तोरी, लौकी वगैरह ये ज़्यादा लेती हूँ, और कभी पत्ते वाली सब्जियाँ मिल गई तो वो भी लेकर आती हूँ। और फ्रूट वगैरह जो भी होते हैं मैं यहीं से लेकर आती हूँ फ्रेंड। यहाँ पर फ्रूट वगैरह भी मुझे सही मिल जाते हैं, सब्जी वगैरह भी मुझे सही मिल जाती हैं। और हमें हेल्दी रहना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, वेट लॉस करना है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ लेनी है, भरपूर मात्रा में फ्रूट वगैरह लेने हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ और साथ में फ्रूट था, वाटरमेलन था, मस्क मेलन था, और चीकू वगैरह थे, पपाया था, तो ये फ्रूट भी ले आई थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब अपने लिए कॉफ़ी। और चाय वगैरह मैंने छोड़ी हुई है फ्रेंड, मैं चाय नहीं पीती हूँ। व्रत के दिन कभी कभी पीती हूँ, वो भी बिल्कुल कम चीनी वाली चाय पीती हूँ, बिल्कुल हल्की चीनी वाली चाय पीती हूँ। और आपको चीनी मीठा भी बिल्कुल आपको छोड़ देना है। कभी कभी होता है कि किसी की आदत होती है, टी लवर होते हैं तो चाय पीते हैं, आप थोड़ी सी बिल्कुल हल्की चीनी वाली चाय पी सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह, मीठा वगैरह ये नहीं खाना है फ्रेंड। एक कारण मोटापे का हमारा मीठा भी है। अगर हम लोग बिल्कुल मीठा छोड़ देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे वेट को कम करने में। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ वगैरह मैं लेकर आई थी सब मैं वॉश कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे उठ के मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज की, थोड़ी देर स्किपिंग की। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सब्जी मंडी, वहाँ से सब्जियाँ लेकर आई। वहाँ पर भी बहुत चलना होता है फ्रेंड, बहुत बड़ी मंडी है, तो वहाँ पर भी देख देख कर ही मैं सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तो वहाँ पर भी मेरी बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। तो इतना मेरा आज सब कुछ हो चुका था। तो जितना भी मैं ये एक्टिव रहती हूँ फ्रेंड, ये सब मेरी एक्सरसाइज, मेरी हेल्दी डाइट से है। क्योंकि पहले इतना नहीं हो पाता था, जब शरीर हैवी था, भारी था, तो बहुत ज़्यादा आलस आता था। तो अब बिल्कुल शरीर हल्का है तो सब कुछ करने का मन करता है, और फुल एनर्जी के साथ मैं सारे काम अपने करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब इस टाइम पे मेरे सारे काम हो चुके थे, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह, और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे। मैं अब कपड़े भी हाथ से ही वॉश करती हूँ। जिस दिन भारी भारी कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, तो उसी दिन मैं मशीन लगाती हूँ, और दिन मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ फ्रेंड। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और सासू माँ को भी मैंने अपनी ब्रेकफास्ट दे दिया था। उनको रोटी सब्जी पसंद है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वही खाती हैं, तो उनको मैंने रोटी सब्जी बनाकर भी दे दी थी। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ फ्रूट कट। तो सबको फ्रूट दूंगी, क्योंकि आज संडे है, सब घर पे ही है, तो सबको इसी टाइम पे फ्रूट दूंगी। और दिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं इस टाइम पे खाती हूँ, और ये जब ऑफिस आते तब लेते हैं। मम्मी को तो खैर मैं दिन में दे ही देती हूँ, बट इनका थोड़ा सा रहता है, तो मैंने सोचा चलो ढेर सारे फ्रूट कट करती हूँ, सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा फ्रूट दे दूँगी। और हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उन्होंने भी आज फ्रूट ही खाए थे ब्रेकफास्ट में, बस मम्मी और बच्चों ने ही किया था। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं भी अपने लिए ढेर सारे फ्रूट लेकर आ गई हूँ। और फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी
होते हैं फ्रेंड। और मॉर्निंग का हमें अपना ब्रेकफास्ट ऐसा रखना है जो हेल्दी हो, जैसे स्प्राउट वगैरह, और आप चपाती वगैरह भी खा सकते हो, और फ्रूट वगैरह। पपाया तो बहुत अच्छा रहता है हमारे वेट लॉस में, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिनको अपना बहुत वजन कम करना है, तो वो तो मॉर्निंग में मेरी माने तो पपाया ही लें, क्योंकि पपाए से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वेट को रिड्यूस करने में फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर अब मेरा थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी का सामान था वो मैंने ऑर्डर करा था, तो वो आ चुका है यहाँ पर। वही मैं देख रही थी यहाँ पर सारा आया है कि नहीं आया है, चेक कर रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों की चीज़ें थी, और थोड़ा बहुत मेरी भी, मेरी तो बस एक ग्रीन टी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी सब ग्रोसरी का ही सामान है। चीनी वगैरह ख़त्म हो रही थी तो यही ऑर्डर करी थी। इसके साथ दो चार और चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए चिकन कबाब भी इन्होंने ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो फ्रेंड इस बार मैंने अपने लिए लूज़ वाली ग्रीन टी मंगाई है, क्योंकि मैं नाइट में भी सोने से पहले ग्रीन टी पीती हूँ। तो उस टाइम पे भी अगर थोड़ा सा जितना हो उतना, मतलब जितना मन करे उतना बना के पी लो, तो ये सही रहती है लूज़ वाली। और उसमें टी बैग में क्या होता है कि उसको मैं इवनिंग में भी पीती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ, फिर उसको मैं बाद में पीती हूँ। तो इस तरीके से मुझे उसका थोड़ा सा वो लगता है। वैसे तो यूज़ में आ जाती होगी अच्छे से, बट ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस बार मैंने यही वाली मंगाई है। और अभी मेरे पास वो वाली भी पड़ी है, तो देखती हूँ उनको भी यूज़ कर लूँगी, और इसको भी यूज़ कर लूँगी नाइट में। वैसे तो मैं उनको बाद में ही करूँगी, इसी को ओपन करूँगी, पहले यही करूँगी। और यहाँ पे सामान है, थोड़ा बहुत ही सामान इन्होंने ऑर्डर करा था, तो वो भी आ गया है। जो मेन था मैंने बताया था इनको, तो वही आ गया है। मेन तो चीनी नहीं थी घर पे, तो वो मेन थी, उसके साथ थोड़ा बहुत और सामान भी आ गया है। तो अब करती हूँ लंच की तैयारी। तो चलती हूँ किचन में, देखती हूँ लंच में क्या बोलते हैं, आज क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड अभी हो गया है लंच का टाइम। तो लंच में आज बने थे ये छोले हैं, मतलब ब्लैक वाले चने हैं, साथ में मिक्स वेज बनाया था, और साथ में राइस है, और यहाँ पे सैलेड है, और ये हरी सब्जी है ना जो मैंने चौलाई की बनाई थी, वो भी बची हुई थी, तो ये भी मैंने ले ली है। अब मैं कर लूँगी अपना लंच, और लंच करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि लंच करने की सीधे बात से हमें बैठना नहीं है, ना ही हमें लेटना है, ना ही सोना है। थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, अपने छोटे मोटे काम हैं जो वो निपटा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका खाना है जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके शरीर में एकदम से नहीं लगेगा, और आपका फैट नहीं बढ़ेगा अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से वॉक कर लेते हैं या अपने छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। मैं तो अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, जैसे और दिन मुझे बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म वॉश करनी है तो वो कर लेती हूँ, उनको छत पे डाल के आती हूँ। तो इस तरीके से मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जो वो हो जाती है। तो फ्रेंड अभी मुझे लंच किए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। वैसे मैं ना गुनगुना पानी भी पी लेती हूँ, लंच खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद गुनगुना पानी भी लेती हूँ, और कभी कभी ग्रीन टी भी बना लेती हूँ मन किया तो आज मैंने अपने लिए यहाँ पे ग्रीन टी ही बनाई है, क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में ऑर्डर करी थी। मैं देखना चाहती थी कि कैसी है, क्योंकि पहले भी एक बार लेकर आए थे लूज़ ग्रीन टी, बट वो दूसरी थी। वैसे मुझे ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और हमारे वेट को रिड्यूस करने में भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, अब टाइम हो रहा था 5:30 बजे का, तो मैं पार्क आ गई हूँ। यहाँ पे ना आज संडे था, तो इनकी छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं पार्क आई हूँ। ये पार्क ना हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से मेरा आना नहीं हो पाता है, वरना मैं रोज़ ही आऊँ, क्योंकि मुझे ना पार्क में ये एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक तो खुली खुली जगह है, हवा आती है, तो अच्छा लगता है ऐसे जगह में एक्सरसाइज वगैरह करना। और जब भी मैं, जब मुझे मौका मिलता है पार्क जाने का, तो मैं सारी एक्सरसाइज यहाँ पे जितनी भी हैं सब करके आती हूँ, सभी करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, और अब मैं थोड़ा सा ना वॉक वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी आना होता है, तो मैं यहाँ के 2-3 राउंड वगैरह जो वॉक के होते हैं वो भी लगा ही लेती हूँ। और मुझे ये एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। आज तो मेरी मॉर्निंग के टाइम पे भी एक्सरसाइज हो गई थी, और अभी भी मेरी यहाँ आकर अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले पहले मैं आलस करती थी, जब वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एक्सरसाइज वगैरह करना, इतना आलस आता था। बट अब मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हमें इन चीज़ों का मतलब फ़ायदा होने लगता है, हमारा वेट कम होने लगता है, तो वैसे वैसे चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो बस यहाँ पे वॉक भी मेरी हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ इस टाइम पे घर। तो घर आके मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया था ना, तो फटाफट सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई और आटा वगैरह लगाया, क्योंकि घर पे सबको डिनर भी कराना था। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से फ्राई कर दिया, और आज बन रहे हैं घर पे आलू और बैगन। अभी बैगन मैंने कट नहीं करे हैं, क्योंकि मैं इनको हाथ के हाथ ही कट करूँगी, जब तक ये आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको ढक के रख दूँगी हल्दी और नमक डाल के। तब तक मैं ये जो बैगन है उनको कट कर लूँगी, क्योंकि पहले कट कर दूँ तो फिर ये ब्लैक पड़ जाते हैं, और पानी में डाल के कई लोग करते हैं, बट मुझे पानी में जो डले हुए बैगन लगते हैं ना, फिर उनकी सब्ज़ी बाद में मुझे लगता है कि थोड़ी सी गीली गीली सी बनती है, तो मैं हाथ के हाथ ही इनको कट करती हूँ। तो बस यहाँ पे बैगन भी कट कर लिए थे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, और टमाटर वगैरह मैं बैगन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे बैगन की सब्ज़ी में ना टमाटर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसी सूखी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। इसको सारे मसाले भी ऐड कर दिए, अब इसको ढक के रख दूँगी।
दूँगी और बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि मैंने इसमें आलू पहले फ्राई किए हुए हैं, मतलब फ्राई किए ऐसे ही रखे थे सॉफ्ट होने के लिए। तो आलू भी पक चुके हैं अच्छे तरीके से, ये देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है यहाँ पे मेरी। तो बस अब सब्ज़ी को रखूँगी साइड में और अपने लिए करूँगी डिनर की तैयारी। पहले पूजा करके आऊँगी, उसके बाद फिर अपने लिए करूँगी डिनर की तैयारी। तो बस पूजा वगैरह करके आ गई थी। यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ अपने लिए हल्दी वाला दूध। मुझे ना आज भूख बिल्कुल भी नहीं थी, तो इस वजह से कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन कर रहा था। और वैसे मुझे नाइट के टाइम पे कभी भूख लगती है तो मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ। ओट्स बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहते हैं, अगर नाइट में आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप ओट्स वगैरह खा सकते हो, उससे आपका पेट जल्दी से भर जाएगा। तो हल्की फुल्की भूख के लिए आप ये चने और हल्दी वाला दूध ले सकते हो। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा डिनर तैयार है। तो फ्रेंड अभी मैं ले आई हूँ अपना डिनर यहाँ पर। तो ये देखिए ये हल्दी वाला दूध है और साथ में चने। और बहुत से लोग पूछते हैं कि नाइट में आप जो अपना डिनर करते हो बहुत हल्का लेते हो, मतलब बहुत कम लेते हो, कि आपका उससे हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है। तो मुझे ना ये इस चीज की आदत हो गई है बच्चे से। तो ये लगता हल्का है बट ये उतना ही हेल्दी होता है हमारे लिए। इसमें चना है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, और मैं ऐसी चीजें नाइट में लेती हूँ जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन वगैरह, फाइबर वगैरह ये चीजें मुझे मिले। बेशक वो हल्का हो बट वो चीजें मुझे उससे मिलती हैं जो जिसको मेरे शरीर की जरूरत होती है। तो मैं ऐसा डिनर लेती हूँ अपना नाइट में। और आज मैंने लंच में थोड़े से राइस ज्यादा खा लिए थे टेस्ट में, तो इस वजह से भी मैं लाइट, जिस दिन मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लूँ या फिर मैं लंच थोड़ा सा हैवी कर लूँ, तो फिर मैं एक टाइम का जो खाना होता है मेरा वो हल्का लेती हूँ, बहुत हल्का लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा चलता है। नाइट में आपने मेरे को ज्यादातर देखा होगा कि मेरा जो नाइट का डिनर रहता है बहुत हल्का रहता है। कभी मैं चने की चाट लेती हूँ, कभी मैं ओट्स वगैरह ले लेती हूँ, कभी दलिया ले लेती हूँ, कभी चना और हल्दी वाला दूध लेती हूँ। तो इस तरीके का मेरा रहता है। और कभी कभी जब मैं दिन में, आज तो वैसे मैंने चपाती नहीं खाई है, कभी मैं पूरे दिन चपाती ना खाऊं तो एक चपाती और जो भी सब्जी घर पे बनी हो तो वो लेती हूँ। आज तो मैंने पूरे दिन चपाती वगैरह नहीं खाई और ना ही मेरी इच्छा हुई है अभी खाने की। तो इस वजह से मैं अपने लिए सिंपल सा हल्दी वाला दूध और चने लेकर आई हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है मेरे लिए। तो बस अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।